नाजरीन, ड्रामा सीरियल मानांगन में फराज की मां कहती है फराज तो शादी के बाद हमें भूल ही गया है। उसके लिए उसका सब कुछ उसकी बीवी ही है। हम तो उसके कुछ लगते ही नहीं। हम तो उसकी मजबूरियां हैं। कुछ दिन की बात है, हमें भी भूल जाएगा। महानूर पीछे से कहती, आंटी ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाना छोड़ दें। फराज आपका बेटा है और आपका ही रहेगा। मेरे आने से आपका और उसका रिश्ता बदल नहीं जाएगा। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फराज की मां कहती है, महानूर बेटा, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। मैं तो बस बात कर रही थी। महानूर कहती, आंटी शुरू में शिकवे ही दूरियों का बायस बनते हैं। अगर इन्हें टाइम से दूर ना किया जाए तो ये नासूर बन जाते हैं। आइंदा आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा हो या आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक कहिएगा। और रह गई बात आपकी बेटी की शादी की, ये मेरी बहनों जैसी है। इसकी शादी धूमधाम से होगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ। फराज की बहन कहती है, अम्मी भाभी कितनी अच्छी हैं। आप खामखा ही अपने दिल में भाभी के लिए वसवसे पैदा कर रही हैं। फराज की मां कहती है, खुदा करे ऐसा ही हो। दूसरी तरफ अरीबा भी सकलैन के बारे में सोचती है। इतनी बड़ी गलत फहमी मुझे कैसे हो सकती है। सकलैन ने मुझे इतनी आसानी से कैसे मुतमिन कर दिया। मेरा दिल क्यों मुतमिन नहीं हो रहा। मेरी बेचैनी, मेरे दिल की धड़कनें जरूर किसी बड़े तूफान का पेशखीमा है। अरीबा की आंखों में आंसू होते हैं। काश मेरे पास भी एक बेबी होता तो मुझे सकलैन के बारे में ये वसवसे ही ना होते। दूसरी तरफ सकलैन भी यही सोच रहा है, इस दफा तो मैंने हालात पर काबू पा लिया, मगर कब तक। एक ना एक दिन तो अरीबा को फारिया और मेरे ताल्लुकात के बारे में पता लगेगा। मैंने अरीबा को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, मगर इस दफा तो वो शेरनी की तरह धाड़ रही थी। ऐसा लगता था कि वो मुझे नोच खाएगी। हैरत है, अरीबा में इतनी जुर्रत। जो लड़की हमेशा एक दबके से भीगी बिल्ली बन जाती थी, मगर उस दिन उसकी आंखों में कोई डर खौफ नहीं था। इतने में फारिया की कॉल आ जाती है। सकलैन कहता है, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हारी वजह से मैं अरीबा की नजरों में मशकूक हो गया हूं। मैं अब तुमसे कई दिनों तक राब्ता नहीं करूंगा। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा। दूसरी तरफ फारिया की मां कहती है, क्या कह रहा था सकलैन। फारिया कहती है, अम्मी उसने मुझे कॉल करने से सख्ती से मना कर दिया है। कहता है कि मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। फारिया कहती है, अम्मी आप ही इसका कुछ हल निकालें। अगर सकलैन ने मुझसे शादी ना की मैं तो तबाह व बर्बाद हो जाऊंगी। फारिया की मां कहती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा कि सकलैन बगैर किसी चूं चरा के तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाए। इधर सकलैन भी प्रोग्राम बना रहा है। अगर मैं फारिया से निकाह कर लेता हूं तो अरीबा घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी अरीबा की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना होगा। दूसरी तरफ माहिर ने भी रमशा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। माहिर कहता है, मैं तो महानूर भाभी का घर देखकर ही हैरान हो गया हूं। अगर मेरी शादी भी रमशा से हो जाए तो बहुत अच्छा है। रमशा की दोस्त कहती है, रमशा मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं माहिर तुम्हारे आगे पीछे चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं आ गई। रमशा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार है। रमशा की दोस्त कहती है, रमशा मैं तुम्हें एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी। ये है तो तुम्हारा पर्सनल मामला, मगर मुझे लगता है कि माहिर वो नहीं है जो नजर आता है। तुम्हें उससे काफी होशियार रहने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ फराज कहता है, बॉस मेरे लिए भी टाइम निकालो, बहुत दिन हो गए, तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। महानूर कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे थे मेरी तरफ। फराज कहता है, अब तुम्हें देखूं भी ना। ये क्या है तुम लड़कियों में, शोहर देखें तब मसला, ना देखें तब मसला। कसम से मैं तो तरस गया हूं तुम्हारी कुर्बत महसूस करने के लिए। कितने ही दिन गुजर गए। घर में जाती हो तो किचन में मसरूफ हो जाती हो। पता नहीं मेरे लिए टाइम कब निकालोगी। महानूर फराज की तरफ प्यार से देखती है। आज रात का खाना हम इकट्ठे बाहर चलकर खाएंगे। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मगर अभी काम का टाइम है और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे।
महानूर के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी और फराज का अंदाज फातिहाना था, जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। दूसरी तरफ महानूर की माँ कहती है, पता नहीं सकलैन को क्या मसला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो क्यों नहीं चाहता कि महानूर को उसके हिस्से की जायदाद मिल जाए। पहले ही महानूर की एक दुकान बिक चुकी है, जहेज में भी महानूर ने कुछ नहीं लिया। मुझे तो फराज में कोई कमी नजर नहीं आई। फिर सकलैन फराज से इतना जेलस क्यों है, उसकी तजलील करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता। रमशा कहती, अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूं। सकलैन भाई को महानूर आपी से कोई मसला जरूर है, उनको उनकी कोई भी खुशी नहीं भाती। और फिर सकलैन भाई ने फराज भाई और उनकी फैमिली की इंसल्ट करने की कोशिश भी की है। इस तरह अच्छा तो नहीं लगता कि घर आए मेहमान के साथ बुरा सलूक किया जाए। आप बात करें ना सकलैन भाई से। रमशा की माँ कहती है, मैं अरीबा से बात करूंगी, वो भी हर बात में सकलैन का साथ देती है। अब महानूर की शादी हो चुकी है, मेरी तो यही दुआ है कि ये दोनों खुश रहें और मैं भी अपने फर्ज से पाक हो जाऊं। तुम्हारी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए और तुम्हारे हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम हो जाए, मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर जाएगा। रमशा कहती है, अम्मी आप मेरी शादी की बात तो बिल्कुल भी ना करें, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझिए आप। दूसरी तरफ सकलैन सर पकड़कर बैठा होता है। अरीबा पूछती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या, अब फिर महानूर ने कुछ कर दिया है। सकलैन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, महानूर बेचारी क्या करेगी, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बस तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें खाम खा में परेशान देखना नहीं चाहता। अरीबा कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप परेशान हो और मैं सुकून से रहूं। सकलैन कहता है, बिजनेस में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हैदराबाद वाला पार्टनर सारी रकम लेकर भाग गया है, हमारा कुछ नहीं बचा। मैं तो शर्म के मारे बाहर भी नहीं जा सकता, डर है कर्ज खा मुझे जान से न मार दें। हमारा सब कुछ भी बिक जाए तो तब भी मैं इस नुकसान पर काबू नहीं पा सकता। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सोचता हूं आंटी से पैसे ले लूं, मगर उनके पास भी पैसे कहाँ से आए, घर बेच दें तो हम कहाँ जाएंगे। अरीबा कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमारा घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे। सकलैन कहता है, बताओ फिर हम क्या करें। अरीबा अपनी माँ को फोन करती है। अरीबा की माँ कहती है, अरीबा बोलो क्या हुआ, तुम रो रही हो, तुम्हें सकलैन ने कुछ कहा है। अरीबा कहती है, नहीं अम्मी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, सकलैन का पार्टनर सब कुछ लेकर दुबई फरार हो गया है, सकलैन की तबीयत भी बहुत खराब है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।